हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स में ये जो सेकंड नंबर बुक है इसकी शुरुआत करते हैं। हम कृष्ण की ओर से उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति। तो आज आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? जो पहली बार आए हैं उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। आप चुन सकते हैं कि आपको मनुष्य शरीर चाहिए या पशु शरीर। कैसे? मनुष्य, आप हमेशा से मनुष्य हो। आप कब मनुष्य बने? जब जन्म मिला आपको, मां के गर्भ में आए। भाई, मनुष्य मां के गर्भ में आए इसलिए आप मनुष्य हो गए। पशु मां के गर्भ में जाते तो आप पशु हो जाते। तो आपके हाथ में है कि अभी आपको आने वाले जीवन में मनुष्य बनना है या पशु बनना है। ये चॉइस आपके पास। आप ऐसा नहीं बोल सकते मरने के बाद किसने देखा, क्या मनुष्य बनेगा, क्या पशु बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं। आपके हाथ में चयन है कि आप मनुष्य बनो या पशु बनो। अच्छा, मनुष्य शरीर में आप हमेशा के लिए हो। कब तक हो मनुष्य शरीर में? बताओ, आप बताओ कब तक हो? तो मृत्यु कब होगी आपकी? एक अंदाजा? क्या सत्य है? हाँ, कभी भी। तो जैसे हम कभी भी मर सकते हैं, तो यानी ये मनुष्य शरीर मेरे पास हमेशा के लिए नहीं है। अभी मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर हमें कौन सा शरीर मिलेगा, इसकी प्लानिंग मनुष्य कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को इस चैप्टर में बता रहे हैं मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार में अंधे हुए मेरे नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान के अंजन रूपी शलाका से खोल दिया है, उन गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूं। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विद्वत्ता में हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है, वह ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वे कुंठित तथा अपूर्ण हैं। तो यहां इस पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक जगत में हम लोग हर चीज का शोध करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में रिसर्च का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो पहले से शोध किया हुआ है, पहले से खोजा हुआ है। बस गुरु क्या करते हैं, उस ज्ञान को अपने शिष्य को दे देते हैं। और भौतिक जगत में क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, हम खोजते हैं, हम देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल करते हो, उसका अनुभव करते हो। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण 4 दोषों के अधीन हैं। एक दोष यह है कि बद्ध जीव निश्चय ही त्रुटियां गलतियां करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो त्रुटियां या गलतियां न करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटि की। जिस सभा में वे मारे गए
उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हठ पकड़ गए। बद्ध दशा में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है, इसीलिए अंग्रेजी में यह प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। तो हम सब लोगों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं? कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आपको अपनी आंखों पर बहुत विश्वास है ना? हर कोई करता है, लेकिन आंखों की अपनी कंडीशन है कि नहीं है? क्या आंख हवा को देख सकती है? हवा है कि नहीं है? है, लेकिन उसे देख क्यों नहीं पाते? आपके पास तो आंख है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, आप सूर्य देखते हो, कितना दिखता है आपको? थाली जितना बड़ा। क्या सूर्य उतना बड़ा है? तो आप बताते हो नहीं, पृथ्वी से भी बड़ा है। तो आपको उतना बड़ा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन है। बहुत ज्यादा दूर की चीज होती है तो उसमें भी दोस्त, जो उसका मूल स्वरूप है वो स्वरूप हमें प्रकट नहीं होता। और कोई चीज बहुत नजदीक होती है तब भी हम नहीं देख पाते। जैसे पलक हमारे आंख के पास है, कितने नजदीक, लेकिन हमें दिखती हैं? नहीं दिखती। आप हवाई जहाज को देखते हो, इतना सा दिखता है। क्या हवाई जहाज इतना सा है? नहीं। तो इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है। और एक व्यक्ति की अपूर्ण है, जो साइंटिस्ट हैं उनकी कैसी है? उनकी भी अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से खोजा गया ज्ञान पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। अपूर्ण है तो फिर वो जो रिसर्च होगी वो भी कैसी होगी? अपूर्ण ही होगी। पहला दोष क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा दोष क्या है? हम बार बार गलती करते हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने गलती न की हो? सब करते हैं, और गलती करने के बाद फिर दोबारा करते हैं। और तीसरा दोष, गलती करते हैं फिर छुपाते हैं, उसको बताएंगे नहीं। यानी उसे बोलते हैं धोखा देना, चीटिंग, कि हम गलती करेंगे लेकिन उसे फिर छुपा लेंगे। तीसरी गलती। और चौथा, हम भ्रमित रहते हैं, कभी सही को गलत मानते हैं, कभी गलत को सही मानते हैं। तो ये 4 दोष हम सब में पाए जाते हैं, है ना? कौन कौन से 4 दोष हैं? इंद्रियां अपूर्ण है, हम गलती करते हैं, छुपाते हैं यानी चीटिंग करते हैं, और भ्रमित रहते हैं। तो इन 4 दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता। सत्य को समझने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए इन 4 दोषों से ऊपर होना चाहिए। और संसार में लोग इन्हीं 4 दोषों में फंसे हुए हैं। तो यहां प्रभुपाद जी हमको यही बता रहे हैं कि ये जो 4 दोष हैं, इनसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। बद्ध जीव और मुक्त जीव 2 प्रकार के जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब क्या है? जो बंधा हुआ है। किससे बंधा है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बंधा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से बंधा है। इस भौतिक आसक्तियों से बंधा है। तो जो बद्ध जीव हैं उनमें ये 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और जो मुक्त जीव हैं उनमें ये 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। तो बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता यह है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने से तात्पर्य उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छाया चित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर हैं, किंतु वस्तुतः हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। तो ये क्या है? भ्रमित होना। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है।
हम किसी दुकानदार को प्रायः यह कहते हुए सुनते हैं, चूंकि आप मेरे मित्र हैं मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा होता है? कितना भी मित्र हो वो लाभ तो ले ही लेगा। किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वह कम से कम 50% मुनाफा ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति के कितने ही उदाहरण हैं। कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण भी हैं जो वास्तव में तो कुछ जानते नहीं हैं, किंतु अपने सिद्धांतों को संभवतः अथवा ऐसा हो सकता है जैसे वाक्यों से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को केवल ठग रहे होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संभवतः ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। आप बोलते हो, जैसे आपने देखा हो न्यूज में खबर आती है, अभी साइंटिस्ट ने ऐसी मेडिसिन खोज ली है कि आने वाले समय में लोग बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो बोला कब खोजा? बोला अभी 200 साल लगेंगे। इसका कोई मतलब है? 200 साल बाद ऐसा होगा, आने वाले समय में लोग मरेंगे नहीं। तो जब सुनते हैं लोग बड़े खुश होते हैं, अच्छा ऐसा कब होगा? बस आने वाले समय में, और वो समय कभी आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा करके लोग क्या करते हैं? ठगते हैं, चीट करते हैं। चौथी अपूर्णता यह है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है, न तो हम बहुत दूर देख सकते हैं न ही बहुत पास। हमारे नेत्र कुछ विशेष दिशाओं में ही देख पाते हैं, इसलिए यह समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सब इंद्रियां भी सीमित हैं। असीमित को इन अपूर्ण सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। निष्कर्ष यह है कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य को समझने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों को उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद्ध है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो वह निश्चय ही एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए और उक्त 4 अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं हो। वह स्रोत हैं श्री कृष्ण। वे भगवत गीता के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण हैं और वे अपने अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि अपूर्ण इंद्रियों से किसी पूर्ण व्यक्ति को या पूर्ण वस्तु को नहीं समझा जा सकता। अपूर्ण से अपूर्ण को समझा जा सकता है और पूर्ण से पूर्ण को, है ना। इसको कैसे समझें? इसको आपकी भाषा में समझाएं। शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित व्यक्ति को समझ सकता है। क्या अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति को समझ सकता है? ये कितना शिक्षा लिए है? क्योंकि उसकी तो कोई शिक्षा है ही नहीं। तो जिसने शिक्षा लिया है वो देख सकता है कि हाँ मैं तो 10th पास हूं, ये ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब जो अशिक्षित है उसे पता ही नहीं क्या फर्स्ट क्या 10th क्या ग्रेजुएशन क्या। तो शिक्षित को शिक्षित समझ सकता है और शिक्षित मित्र हो सकते हैं क्योंकि उनके विचार मिलेंगे, और अशिक्षित मित्र हो सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा मिलेगी। भगवान कैसे हैं? पूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण है। और साइंटिस्ट कैसे हैं? पूर्ण है कि अपूर्ण है? आप लोग किसकी बात मानते हो, भगवान की कि साइंटिस्ट की? ईमानदारी बताओ, साइंटिस्ट की। अभी आप बोल रहे हो भगवान पूर्ण है और आप बात मान रहे हो किसकी? साइंटिस्ट की, अपूर्ण की। पूर्ण भगवान की बात नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे हो पता है? हाँ, क्योंकि आप अपूर्ण है। अपूर्ण व्यक्ति किसकी बात मानेगा? अब उसको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अभी अखबार में कुछ आ जाए, वाह अभी नई लेटेस्ट खबर है, पता है आपको, न्यूज में आया, आज तक पे आज खबर आई है, ऐसा होने वाला है। ठीक है, और गीता में कुछ भगवान कह रहे हैं, हाँ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई दम नहीं है। तो पूर्ण भगवान, अच्छा जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च दे रहे हैं वो सब सही हैं। कुछ समय पहले कुछ थी और बाद में वो सब बदल जाती हैं। अगर आप पहले के समय में सुनेंगे तो पहले साइंटिस्ट बताते थे कि मस्तिष्क में ब्लड ठंडा होता है। आज उसी बात को लेके हंसते हैं, कह रहे ये क्या बात। पहले के समय में लोग बोलते थे ये मेडिसिन बड़ी सेफ है,
आज बेन हो गई, नहीं नहीं इससे किडनी खराब हो रही है। तो ऐसा क्यों? अच्छा, वो बोलते हैं और हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और भगवान कुछ बोल रहे हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण व्यक्ति की बात सुनेगा, उससे प्रभावित होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। और पूर्ण व्यक्ति पूर्ण की बात सुनेगा। तो अब आप पूर्णत्व को कैसे प्राप्त करो, वो मेन चीज है। अगर आप पूर्णत्व को प्राप्त कर लोगे तब क्या होगा? आप पूर्ण भगवान की बात को गंभीरता पूर्वक समझ पाओगे। और अदरवाइज आपको क्या लगेगा? अरे पता नहीं क्या। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गीता में जो कुछ लिखा है वो सत्य है कि नहीं है? सत्य है। क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की क्या परिभाषा है? जो बदलता नहीं है। जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो बदलता है कि नहीं बदलता? तुम्हारे दादाजी का जो सिलेबस है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे नातियों का होगा। तो काहे को रगड़े पड़े हो 20-30 साल? और गीता तुम्हारे दादा के दादा के दादा ने वही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और तुम्हारे नाती की नाती की नाती वही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक शब्द भी चेंज होगा? क्यों? क्यों चेंज नहीं हो रहा? सत्य है। लेकिन उस सत्य को कोई समझने की किसी में लालसा है? आपके मित्र में, आपके परिवार में, आपके माता पिता में, आपके भाई बहन में, आपके चाचा ताऊ में किसी को देखते हो? किसी को जिज्ञासा है कि नहीं गीता को समझा जाए, क्या गीता में है, क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमेशा से है और हमेशा के लिए है? ऐसी क्या चीज है जो बदलती नहीं है? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने भी वही पढ़ा, और आने वाले करोड़ों पीढ़ियों बाद भी हम वही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट एक अक्षर भी चेंज नहीं होगा। एक श्लोक, एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द भी नहीं हटेगा, एक अक्षर भी नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, सत्य है। अब गीता समझ में आती है आपको? नहीं समझ में आती। और हिस्ट्री समझ में आती है? क्यों? क्योंकि हिस्ट्री अपूर्ण है और आप भी अपूर्ण है। तो बड़े मजे से हिस्ट्री पढ़ते हो, गीता पढ़ते बोर हो जाते हो, बंद करो, नहीं समझ में नहीं आ रहा, आओ छोड़ो, मजा नहीं आ रहा। तो अगर आपको गीता में रस आने लगे, सत्संग में, गीता की चर्चा में आपको आनंद आने लगे, तो समझ लो आप पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। यह आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे उदाहरण के लिए, आप सबके रिलेटिव्स होंगे, आप सबके मित्र होंगे, आप सबकी सोसाइटियां होंगी, उस सब में बहुत सारे लोग होंगे। कितने लोग ऐसे हैं आपके टच में जो गीता को पढ़ते हैं? बताओ, है कोई आपके टच में? बाबा पढ़ते थे, वो जमाना अलग था। हम आज की बात कर रहे हैं। उस समय तो लोग धार्मिक होते थे, उस समय का वातावरण अलग था, वो समझते थे क्या है ना? अच्छा, बाबा पढ़ते थे तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? तो मैंने बताया ना, जैसे आपके जो रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, आपको वो दिखेंगे, पूजा करते होंगे, एक दो आरतियां कर लेते होंगे, एक दो चालीसा पढ़ ले होते होंगे। गीता पढ़ने वाला कौन है ये बताओ? नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं। आप आजमा के देख लेना। वो चालीसा कर लेंगे, वो पूजा कर लेंगे, वो आरती कर लेंगे, थोड़ा भोग लगा देंगे, मंगल मंगल चले जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे जाकर के, सोमवार का व्रत रह लेंगे, ठीक है ना? लेकिन गीता पढ़ेंगे, गीता समझेंगे, गीता में भिड़ जाएंगे, गीता को समझने की कोशिश करेंगे, विरला व्यक्ति है, विरला।
और आप उन विरले लोगों में से एक हो गए, किसी न किसी भक्त की कृपा के कारण। किसी न किसी ने आपको बुलाया है ना, किसी न किसी ने आपको प्रेरित किया, आइए गीता को समझते हैं। ये भौतिक शिक्षा तुम्हें भौतिक जगत के विषय में ज्ञान देती है। ये भौतिक शिक्षा में तुम्हें सब कुछ बाह्य मिलेगा। ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड कैसे बना तो चर्चा होगी। शरीर कैसे बना, हाड़ मांस मल मूत्र, इस पे चर्चा होगा। बाहर जो भी चीजें हैं उन पे चर्चा होगी। यहां तक कि एक घास पर मोटी मोटी किताबें लिख दी गई, लेकिन तुम कौन हो इस पर कोई चर्चा नहीं है। आप सब लोग स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, किसी स्कूल किसी कॉलेज में तुम्हें ये सिखाया गया तुम कौन हो। तुम्हारे पास नाक, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा पैर है, ये पेट है, ये चेस्ट है, ये सब सिखाया कि नहीं सिखाया? लेकिन किसी ने तुम्हें ये बताया तुम कौन हो, ये शिक्षा ही नहीं दी गई, बताया ही नहीं गया। तो मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें ये जानने के लिए। मनुष्य शरीर तुमने प्राप्त किया है अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। और अगर मनुष्य शरीर में तुमने अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य शरीर कुत्ते बिल्ली की तरह जिया। पशु पक्षी अपूर्णता से पूर्णता की ओर नहीं जा सकते, वो समझेंगे नहीं। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, यहां हम कुत्तों को बिठा लें, बिल्लियों को बिठा लें, चूहों को बिठा दें और उन्हें समझाएं ये बात, समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते। आप लोगों को स्कूल में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कॉलेज में, मैनेजमेंट में? स्पष्ट, थोड़ा और कड़वे शब्दों में बोला जाए, कुत्ते बिल्लियों वाली शिक्षा। कैसे? क्योंकि कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? खाते हैं, भरण पोषण करते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए बड़े बड़े कॉलेज नहीं बनाए, वो सिखा देते हैं बड़ी आसानी से। एक शेर अपने बच्चे को सिखा देता है, कुत्ता अपने पिल्ले को सिखा देता है, बिल्ली अपने बच्चों को सिखा दे, चूहा भी अपनी चुहिया को सिखा देता। सिखाता है कि नहीं सिखाता? सब भरण पोषण तो कर ही लेते हैं ना। लेकिन आप लोग मनुष्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज बनाए हैं, है ना? फिर बी फार्मा, फिर डी फार्मा, फिर MBA, फिर B.Ed, और लक्ष्य क्या है? वही चार कार, आहार निद्रा भय और मिथुन। तो इस शिक्षा को कौन सी शिक्षा बोलेंगे? कुत्ते बिल्ली वाली शिक्षा, ठीक है? तो आप लोग इतना मोटा मोटा फीस देते हो, है ना? किस लिए? क्या बनने के लिए? कुत्ते बिल्ली बनने के लिए, है ना? आप लोग जमा करते हो और आपके माता पिता बड़े गर्व के साथ करते हैं, नहीं नहीं कुछ भी है, मेरा बेटा अच्छा कुत्ता बनना चाहिए, हाँ, एक अच्छा बिल्ली बनना चाहिए, बिलोटा बढ़िया वाला बनना चाहिए। हम उसके लिए खर्च करेंगे, हम उसके माँ बाप हैं, उसका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा। बेटा तुम जाओ, बढ़िया कुत्ता बन गया ना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। और आज लोग इस शिक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि कृपया सत्य को समझिए, आप जानिए कि आप कौन हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप कितने दिन तक इस संसार में हो, थोड़ा सत्य पर फोकस करो, तो क्या बोलते हैं, बहुत हो गया। हमने सुना आजकल तुम मंदिर जाने लगे हो। ज्यादा मंदिर जाना अच्छा नहीं होता, तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो, कुछ पढ़ाई लिखाई ध्यान दो। क्या तुम्हें एक अच्छा कुत्ता नहीं बनना है? आप उधर ध्यान दो। वो मंदिर वाले तो मनुष्य बना देते हैं, मनुष्य नहीं भक्त बना देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम भक्त बनो, मैं चाहता हूं तुम एक कुत्ता बनो।
तो ये समाज की आज वास्तविक पोजीशन है जिसको आप सब देख रहे हो। यह समाज इसी दिशा में जा रहा है। अच्छा, इसमें माता पिता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको लगता है भाई का बेटा कुत्ता बन गया, फूफा का बेटा कुत्ता बन गया, मामा का बेटा कुत्ता बन गया, मेरा वाला भक्त बन गया। नहीं नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप विचार करो, अगर सब भक्त बन रहे होते हैं तो आपके घर में भी क्या बोला जाता, भक्त बनो। लेकिन अभी सब पशु बन रहे हैं, तो अगर आप पशु से अलग हटके कुछ कार्य करोगे तो सब लोग क्या बोलेंगे, बोले ठीक नहीं है, आपको ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो ये समाज की स्थिति है। लेकिन सत्य क्या है, आप सब बुद्धिमान हो, आप सब समझ सकते हो कि वास्तविकता है क्या, ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। कभी आपको मन में प्रश्न नहीं उठता, ये भगवान ने आपको इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल, इतना ज्यादा समझ रखने वाला ये विशेष बुद्धि, ये विशेष शरीर आपको दिया क्यों है, इसका पर्पज क्या है। आपके मन में प्रश्न उठता है कभी, क्या पर्पज है मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसका मूल कार्य क्या है। कभी प्रश्न उठता है आपके मन में। बहुत से लोग इस पर विचार ही नहीं करते, उसमें क्या है, ठीक है, इतना कौन सा दिमाग लगाने की बात है। लेकिन आप विचार करोगे तो देखोगे इतने पशु पक्षी कीट हैं, लेकिन जो मनुष्य के पास है वो 84 लाख योनियों में अन्य किसी के पास नहीं है। तो आपको भगवान ने अगर मनुष्य बनाया है, भाई मनुष्य किसने बनाया बताओ, ईश्वर ने बनाया। भाई किसी को कुत्ता बनाया, किसी को बिल्ली बनाया, किसी को पक्षी बनाया, किसी को बंदर बनाया, किसी को कीट बनाया, किसी को घास बनाया, किसी को पेड़ बनाया, किसी को मछली बनाया, किसी को कॉकरोच बनाया, किसी को छिपकली बनाया, और तुमको मनुष्य बनाया। तो कोई तो कारण होगा ना, किस लिए, क्या पर्पज है, मनुष्य तुम्हें क्यों बनाया। क्या वही कार्य करने के लिए जो कुत्ता बिल्ली चूहा छिपकली कॉकरोच और मछली कर रही है। ये मनुष्य शरीर का पर्पज क्या है। केवल मनुष्य शरीर में ही आप सत्य को समझ सकते हैं, और किसी शरीर में यह सुविधा नहीं है। क्या सत्य है और क्या असत्य है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को सत्य अच्छा लगता है, सत्य प्रिय लगता है ना, सबको लगता है। कोई नहीं चाहता कि मुझसे कोई झूठ बोले, ठीक है ना। कोई चाहता है कि आपसे कोई झूठ बोले, लेकिन सत्य को समझते नहीं हो आप। सत्य का मतलब क्या है। तो सत्य का सीधी परिभाषा क्या है, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, वो क्या है, सत्य है। ये सत्य नहीं है कि मैंने तुम्हें 5 बजे बोला तुम 5 बजे पहुंच गए, देखो मैंने तो बोला था, मैंने वो किया। ठीक है, वो भी एक प्रकार का सांसारिक सत्य है, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं है। जो वास्तविक सत्य है वो स्वतंत्र सत्य है, और ये संसार का सत्य दूसरे सत्य पर निर्भर है। जैसे एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से तेज निकली, तो मैंने कहा यह गाड़ी बहुत तेज जा रही है, लेकिन उससे और तेज गाड़ी निकली तो उस गाड़ी से वो गाड़ी कैसी हो गई, धीमी हो गई। यानी यहां का जो सत्य है दूसरे सत्य पर निर्भर है, लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो क्या है, वो स्वतंत्र है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा सत्य समझा है, क्या सत्य है। जो हमेशा से हो, हमेशा रहे।
सुना है? परमात्मा हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। वेरी गुड। और जन्म मृत्यु हमेशा से हमेशा रहेगी। जन्म मृत्यु हमेशा से है, हमेशा नहीं है। ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु है, आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु नहीं है। भगवान का नाम, हाँ, भगवान का नाम एक ही बात है, वो सत्य है, ठीक है। और आत्मा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आत्मा सत्य है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और क्या सत्य है? बिल्कुल सही, संबंध, वो भी सत्य है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और सत्य क्या है? ब्रह्मांड सत्य नहीं है, नष्ट होता रहता है ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी, महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, और श्वास वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग श्वास छोड़ते हैं ना, तो बहुत सारे जीवाणु कीटाणु निकल आते हैं, और श्वास लेते हैं, बहुत सारे जीवाणु अंदर चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड तो नष्ट होता रहता है, ब्रह्मांड सत्य नहीं। ब्रह्मांड हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं। बड़ी प्रैक्टिकल उत्तर है, वो उत्तर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, धाम भगवान का सत्य है। गीता का जो ज्ञान है वो कैसा है? सत्य है। वेद सत्य है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। ज्ञान हमेशा से होता है और हमेशा रहता है। ज्ञान ऐसा नहीं कोई खोज देता है, ज्ञान तो है पहले से, बस हमें जानकारी नहीं, हम उसे जान लेते हैं। लेकिन ज्ञान तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो ये गीता का जो ज्ञान है, ये कैसा है? सत्य है। इसीलिए तो बदलता नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हारे सिलेबस तो बदल जाएंगे। तुम्हारे दादा का जो सिलेबस है वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है तुम्हारे बच्चों का नहीं होगा। अभी तुम्हारे दादा ने कभी कोडिंग वोडिंग पढ़ी है क्या? जानते भी नहीं थे। लेकिन दादा के दादा के दादा ने भी गीता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और उनके नाती के नाती भी वही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? उसमें कोई बदलाव हुआ? क्यों? सत्य है। लेकिन जैसा कि हम अभी पहले चर्चा कर रहे थे, उस सत्य पे मेरा मन टिकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, सत्य है, और हम झूठे हैं और अपूर्ण हैं। आप लोग सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? बताओ, चलो अभी थोड़ा क्लियर। आपका जीवन सत्य पर आधारित है या झूठ पर आधारित है? इस पे हम विचार लेंगे। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन सत्य पर आधारित है? उसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है, जो समझ रहा है वो अपना विचार रख सकता है निसंकोच। कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन सत्य पर आधारित है? वो हाथ खड़ा करें। किसी का नहीं? सामाजिक रूप से हाँ, कोई बात नहीं, कैसे भी सत्य पे आधारित है। कितने लोगों का सत्य पर आधारित है? आप सत्य ही बोलते हो, सत्य ही समझते हो। और कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन झूठ पर आधारित है? ठीक है, ज्यादातर झूठ वाले हो, बकाया बीच में खड़े हुए हैं। 50-50, सत्य झूठ दोनों पर आधारित है। वास्तविकता में हमारा जीवन पूर्ण रूप से असत्य पर आधारित है। अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आप। सत्य क्या है? आप कभी भी मर सकते हो, या सत्य यह है कि 20-30 साल हैं अभी आपके पास? क्या सत्य है? और आप क्या मान के जी रहे हो? 30-40 साल तो हैं ही अभी। तो आपका जीवन किस पे आधारित है? असत्य पे। बात समझ में आ रही है? आपने अपने को ही धोखे में रख रखा है। आप अपने साथ ही चीट कर रहे हो। अच्छा, जो व्यक्ति अपने को ठग रहा हो वो दूसरों को नहीं ठगेगा? जो व्यक्ति अपने को ही ठग रहा हो वो दूसरे को नहीं ठगेगा क्या? बताओ, ठगेगा कि नहीं ठगेगा? इसीलिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपने, कितने गर्व से बोल रहे हो,
ये आपकी फितरत है। कृपया अपनी फितरत को पहचानिए। तो हमें इन भावनाओं से बाहर निकलना है, इन गलतियों से बाहर निकलना है। हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है। हमें सत्य समझना तो है, वास्तविक ये सत्य है क्या। इसीलिए बोला जाता है सत्संग करो। लेकिन आजकल सत्संग के नाम पर क्या होता है, आप जान ही रहे हैं। 4 माताएं इकट्ठी हो जाएंगी, 4 गाने गा लेंगी, ए दुर्गा माँ का गाओ, दुर्गा माँ का गाओ, मैया 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 करो। फिर उन्हें चलो 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 चला, वो वाला तो रह ही गया, बोले बाबा अल्लाह कर लो। और बोले आशा, बोले बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, आज के आनंद की जय, चलो चलो अपने घर चलो। सत्य का मतलब क्या है, समझना क्या वास्तविकता है। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना, सत्य का ज्ञान होना, सत्य का आभास होना, सत्य को फील करना। वास्तविक सत्य है क्या। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सत्य पर अपने चित्त को केंद्रित करता है, और जो मूर्ख है वो भेड़ चाल में रहे, ठीक है इसमें कौन सी नई बात है, हमें तो मालूम है मर जाएंगे, सबको पता है मर जाएंगे। अरे जब तक रहो तब तक खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है और क्या है। बोले क्या, हम भी गए थे इसको सत्संग में, कुछ समझ नहीं आया। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। हाँ, तो हमको क्या पसंद है, मुझे सत्य नहीं सुनना है, मुझे सत्य नहीं समझना है। मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मुझे जहां मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। तो वास्तविकता में चर्चा चल रही है, हम लोगों में कितने दोष हैं, 4 दोष हैं। कौन कौन से 4 दोष हैं हमारे अंदर, कौन बताएगा, एक एक करके हाथ खड़ा करो, पूछा है उससे बताए, वो बताएगा। हाँ बताओ आप। हाँ, इंद्रियां क्या होते हैं, वेरी गुड। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आंख जिनसे ज्ञान लेते हैं वो ज्ञानेंद्रिय, आंख से हम रूप देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा चखते हैं, और नाक से सूंघते हैं, और त्वचा से स्पर्श करते हैं। हम किसी भी वस्तु का ज्ञान छू करके लेते हैं, देख करके लेते हैं, सूंघ करके लेते हैं, सुन करके लेते हैं, चख करके लेते हैं। ठीक है, इन्हीं से तो ज्ञान मिलता है। भाई अचानक हम आपको सफेद सफेद कुछ देंगे, बोले बताओ देखो क्या है, अब फिटकरी है कि नमक है कि चीनी है, पिसा हुआ है या आटा है। अब इसको छू करके आप रगड़ोगे, क्या आटा तो नहीं लग रहा है, दरदर जैसा है ना, फिर नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो क्या करो, थोड़ा चख लोगे, हाँ नमक है, नमक है भाई, चीनी नहीं है, नमक है। ठीक है ना, आंख से तो दोनों ही सफेद है, नमक भी सफेद है, चीनी भी सफेद है। तो आंख से जब भ्रमित हो रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है, तब क्या कर रहे हो, छूने से भी नहीं समझ में आया, देखने से भी समझ में नहीं आया, तब क्या किया, चख लिया। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी कैसी हैं, अपूर्ण है। ठीक है, दूसरा कमी कौन बताएगा, दूसरा दोष क्या है हमारे अंदर, हम त्रुटि करते हैं, हम गलती करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और तीसरा, धोखा देते हैं, गलती करते हैं फिर उसको छुपा लेते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, तीसरी गलती। और चौथा, भ्रमित रहते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं और रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना। शरीर को सत्य समझ लेते हैं और आत्मा को समझते ही नहीं। हम हैं आत्मा, लेकिन अपने को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं। तो मतलब क्या है, हम कैसे हैं, भ्रमित हैं, है ना। तो कितने लोग अपने जीवन में भ्रमित रहना चाहते हैं,
भ्रमित होना कितने लोगों को अच्छा लगता है? अरे भ्रमित होने का सीधा सीधा मतलब है मूर्ख होना। भाई जो नहीं है उसे मानो, इसका मतलब क्या है? पागल है। जो सत्य को नहीं जानता और असत्य को सत्य मानता है उसे क्या कहोगे? बुद्धू है। इसीलिए आपने देखा कभी भी कोई एमबीए हो, एमबीबीएस हो, आईएएस हो, पीएचडी हो, उसको ज्ञानी बोला जाता है? उसे ज्ञानी बोलते हो? क्यों? वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो तो पीएचडी है, प्रोफेसर है। क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? तो फिर ज्ञानी क्यों नहीं बोल रहे उसे भाई? वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और अज्ञान ये दो चीजें हैं। क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है? ज्ञान किसे बोलते हैं? चलो ज्ञान पता चल जाएगा तो आप समझ पाओगे किसे ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान सब तो सबने सुना है ना। कोई ऐसा है कि नहीं सुना हो? सुना है? तो बताओ क्या है ज्ञान? जो सत्य है, ठीक है। और क्या है ज्ञान? जो अंधेरा हटा दे, ठीक है। वो क्या है ऐसा जो अंधेरा हट जाएगा, पूर्णता की ओर ले जाए? बिल्कुल सही। और क्या है? वो है क्या? हाँ, ज्ञान का मतलब है शरीर और आत्मा में भेद। और जो ये भेद कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी। डॉक्टर को ज्ञानी नहीं बोलते, प्रोफेसर को ज्ञानी नहीं बोलते, बड़े आर्किटेक्ट को ज्ञानी नहीं बोलते। ज्ञानी किसे बोलते हैं? जो शरीर और आत्मा के भेद को कर लेता है, जो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, मैं मां के गर्भ में आया, इसका मतलब मां के गर्भ से पहले भी था। भाई मां छोटी थी तब आप मां के गर्भ में थे क्या? तो इसका मतलब है आप मां के गर्भ से पहले थे, तभी तो आप मां के गर्भ में आए। और इस शरीर से निकल जाओगे वैसे शरीर मृत हो जाएगा। तो यानी इस शरीर से पहले भी आप थे और इस शरीर के बाद भी आप हो। तो आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। आप हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। और ये शरीर हमेशा से नहीं है और ना ही हमेशा रहेगा। और आप खुद ही बता रहे हो कल खत्म हो सकता है। अच्छा, जो कल खत्म हो सकता है उसके लिए बड़े परेशान हो, मेरे भविष्य का क्या होगा? कितने लोगों को फ्यूचर टेंशन है? ईमानदारी बताओ, हाथ खड़ा करो। देखो आप लोग बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? बहुत बड़े मूर्ख, वेरी गुड। इसे बोलते हैं सत्संग। जब सत्य का आभास दे, सच बात है, भरोसा कल का नहीं है, काहे की टेंशन भाई? अरे भगवान का भजन करो, अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलो, सत्य को समझो, गीता को जानो, अपनी भागवत को समझो, अपनी रामायण को समझो। इसमें ऐसा क्या ज्ञान है जो आपके दादा आंखें फूट गई, मोटा चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं? तुम्हारे दादा बेवकूफ थे क्या? नहीं दिख रहा है फिर भी लगे पड़े हैं पन्ने पलट पढ़ के, और पढ़ते जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं। देखा है आप लोगों का कभी ऐसा हुआ आपके घर में? किसी ने, कितने लोगों ने ऐसा देखा है अपने घरों में? देखो तो उदाहरण है दो चार लोग। तो दादा बेवकूफ थे क्या? लेकिन तुम जैसे मूर्ख क्या सोचते हैं दादा बेवकूफ हैं? बोले मैं होशियार हूं। इसीलिए तुमने गीता को नहीं खोला, तुमने रामायण को नहीं समझने की कोशिश की, तुमने अपनी गीता को समझे ही नहीं इसमें है क्या। उसमें वो है जो तुम सोच नहीं सकते। उसे एक बार समझ लोगे ना, तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। और ये भौतिक शिक्षा तुम कितनी ले लेना, सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मैं तुम्हें गारंटी से एक बात बोल रहा हूं, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाना, बहुत बड़े, जो तुम्हारा सपना हो वो तुम बन जाना, बताओ ईमानदारी से सुखी हो जाओगे? जो लोग हैं उनके जीवन में झांक के देख लो। क्यों सुख नहीं है?
क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी है वो जानता है मुझे कैसे जीवन जीना है। और ये ज्ञान कौन ले पाता है? केवल क्लास में बैठने से ज्ञान नहीं मिलता। लोग सालों साल आते हैं, खाक नहीं ले पाते। केवल जो शरणागत है वो ले पाता है, वो समझ पाता। बकाया किसी के भेजे में घुसता ही नहीं है। ये ज्ञान जड़ नहीं है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ज्ञान नहीं है कि तुम यहां नोट्स कराया जाएगा, तुम लिख लोगे, रट लोगे और तुम समझ जाओगे। ये ज्ञान जीवित है। ये ज्ञान देखता है कि कौन समर्पित है, किसके पास मुझे जाना है और किसके पास नहीं जाना है। ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। जैसे आप चेतन हो, आप डिसाइड करते हो मुझे इसके घर पे जाना है, इसके घर नहीं जाना, मुझे इससे मित्रता रखनी है, इससे नहीं रखनी। ऐसे ये जो ज्ञान है, ये सत्य है, ये आनंद है, ये कैसा है? चेतन है, ये जड़ नहीं है। ये देखता है किसके, कौन समर्पित है, कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, उसके पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र है। तो अगली चर्चा हम लोग अगले रविवार करेंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।